भोजन की कीमत भूख से होती है और प्रभु की कीमत दुख से होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि लोग सिर्फ समझाने से समझ जाते तो मैं खुद महाभारत होने नहीं देता। खुद को कमजोर समझना ही सबसे बड़ा पाप है। अगर आप गिरते हो तो उठने का प्रयास करो, लड़ो, पूरी निष्ठा से अपना कर्तव्य कर्म निभाओ, बाकी सब मुझ पे छोड़ दो। कर्म भूमि की दुनिया में श्रम सभी को करना है। भगवान सिर्फ लकीरें देता है, रंग हमें ही भरना है। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। ज्यादा की इच्छा इंसान को अंधा बना देती है। जीवन में अगर प्राणों से मूल्यवान अगर कुछ है तो वो केवल आत्मसम्मान है। आत्मसम्मान खो के मनुष्य जीते होते हुए भी मरे के समान है। नमस्कार मित्रों, हम आपका तहे दिल से कृष्ण मोटिवेशन यूट्यूब चैनल पर स्वागत करते हैं। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं श्री कृष्ण के कुछ अनमोल वचन, जो आपको कठिन से कठिन समय में हिम्मत और ताकत देगी। जीवन में कभी कभी ऐसे पल आते हैं जब निराशा हमें घेर लेती है और सारे रास्ते बंद होते हुए नजर आते हैं, लेकिन ऐसे समय में ही श्री कृष्ण के वचन हमारे दिल में एक नई रोशनी जगाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करो, फल की इच्छा ना करो, न किसी के मरने का शौक करो, न किसी के साथ नाता टूटने का दुख मानो। वैसे भी मेरी माया इतनी प्रबल है अर्जुन, कि जिन्हें तू समझता है तेरी मृत्यु बाद शौक करेंगे, सारा जीवन रोते रहेंगे। वो भी असत्य है, मेरी माया के प्रभाव से थोड़े ही दिनों के बाद उन रोने वालों को तुम फिर हंसता खेलता देखेगा। न यह शरीर तुम्हारा है, न तुम शरीर के हो। यह अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश से बना है और इसी में मिल जाएगा, परंतु आत्मा स्थिर है। फिर तुम क्या हो? बिना कुंडली मिलाए आजीवन चलने वाला एक अद्भुत संबंध केवल प्रेम है। अगर परमात्मा तुम्हें कष्ट के पास ले आया है तो अवश्य ही वो तुम्हें कष्ट के पार भी ले जाएगा। जो तुम्हें प्राप्त है वही तुम्हारे लिए पर्याप्त है। यही सत्य है। मूर्ख को जवाब मत दो, ज्ञानी को ठुकराओ मत, अच्छे को जाने मत दो, बुरे को अपनाओ मत। बस तुम खुद से मत हारना, बाकी सब श्री कृष्ण जी देख लेंगे। उपासना का तात्पर्य है पास बैठना। जो जितना ही ईश्वर के समीप बैठेगा उसमें उसके गुण भी उतने ही अधिक उत्पन्न होंगे। गुलाब के पौधे के नीचे मिट्टी पर जब फूल टूट टूट कर गिरते रहते हैं तो वह मिट्टी भी सुगंधित हो जाती है। भले और बुरे मनुष्यों की संगति का जब भला बुरा प्रभाव पड़ता है तो ईश्वर की समीपता का प्रभाव क्यों न पड़ेगा। जब तक किसी भी बात की पूरी जानकारी ना हो तब तक हमें वहां मौन रहना ही उत्तम है, क्योंकि अधूरा सत्यपूर्ण झूठ से कई गुना ज्यादा खतरनाक होता है। जो जिंदगी से लड़ा है वही जीवन में आगे बढ़ा है। किस्मत को जिसने कोसा है वो आज भी वहीं पर खड़ा है। लोगों को भरपूर सम्मान दो, इसलिए नहीं कि उनका अधिकार है, बल्कि इसलिए कि आपके पास संस्कार है। क्या मंदिर, क्या तीर्थ और क्या गंगा की धार करे, जब मन ही अंधा कर बैठे हैं तो ईश्वर क्या उद्धार करे। बीते समय से सबक लेकर वर्तमान में कार्य करिए, इससे आपका भविष्य अपने आप संवर जाएगा। सम्मान हमेशा समय और स्थिति का होता है, पर इंसान उसे अपना समझ लेता है। जो व्यक्ति अपने कर्म से विमुख हो जाता है, भगवान भी उसका आदर नहीं करते। पछतावा अतीत नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य नहीं संवार सकती। इसलिए वर्तमान का आनंद लेना ही जीवन का सच्चा सुख है। जब मन कमजोर होता है परिस्थितियां समस्या बन जाती हैं। जब मन स्थिर होता है परिस्थितियां चुनौती बन जाती हैं। जब मन मजबूत होता है परिस्थितियां अवसर बन जाती हैं। धर्म चाहे जो भी हो, अच्छे इंसान बनो, हिसाब हमारे कर्म का होगा, धर्म का नहीं। गीता का ज्ञान भुलाकर मानवता सदा ही हारी है। इसलिए संसार में आज भी महाभारत जारी है। जो चीज हमारे हाथ में नहीं उसके लिए व्यर्थ चिंता करके कोई लाभ नहीं होता। जहां तक दिखाई दे वहां तक जाने की कोशिश जरूर करें। जब आप वहां पहुंचोगे आप इससे आगे भी देख पाओगे। एक माटी का दिया भी रात भर अंधेरे से लड़ता है। तू तो कृष्ण भक्त है तो मुश्किलों से क्यों डरता है। जो सरलता से मिलता रहे उसका महत्व नहीं रह जाता। अक्सर खो देने के बाद समय, व्यक्ति और संबंध के मूल्य का आभास होता है। जो बदला जा सके उसे बदलो, जो बदला ना जा सके उसे स्वीकारो, और जो स्वीकारा ना जा सके उससे दूर हो जाओ। लेकिन स्वयं को हमेशा खुश रखो। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो। अपने मन को समझाओ, तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। हम बड़े नहीं हैं,
हमारे पीछे जो ताकत है वो बड़ी है। सबको अपना जीवन बदलने के लिए समय मिलता है, पर समय बदलने के लिए दोबारा जीवन नहीं मिलता। कभी कभी आप बिना कुछ गलत किए भी बुरे बन जाते हैं, क्योंकि जैसा लोग चाहते हैं आप वैसा नहीं करते। कुछ पाना है तो स्वयं पर भरोसा कीजिए। सहारे कितने भी सच्चे और अच्छे हो, साथ छोड़ ही जाते हैं। आपका शांत एवं स्थिर दिमाग आपके जीवन की हर जंग का ब्रह्मास्त्र है। चक्रव्यूह रचने वाले अपने ही होते हैं। यह कल भी सच था और आज भी यही सच है। पुराने गंदे वस्त्र उतारकर नए वस्त्र पहनाते समय एक छोटा बालक रोता है, किंतु मां उसके रोने की परवाह किए बिना वह वस्त्र बदलती है, क्योंकि वह जानती है कि उसके बालक के लिए क्या उचित है। उसी प्रकार भगवान अपने भक्त के इच्छा की परवाह किए बिना उसे सफलता और निष्फलता देता है, क्योंकि वह जानता है कि उसके भक्त के लिए क्या उचित है। इंसान जीवन में गलतियां करके उतना दुखी नहीं होता जितना कि वह बार बार उन गलतियों के बारे में सोचकर होता है। हमेशा सत्य और धर्म के पक्ष के साथ खड़े रहे, भले ही आपको अकेले क्यों ना रहना पड़े। जो सकाम भक्त जिस जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है, उस भक्त की श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति स्थिर करता हूं। गलतियां ढूंढना गलत नहीं, बस शुरुआत खुद से होनी चाहिए। प्रयत्न करने वालों के लिए कुछ भी असंभव नहीं होता। नकारात्मक विचारों का आना तय है, परंतु यह आप पर निर्भर करता है कि आप उन्हें कितना महत्व देते हैं। दुष्ट लोग अगर समझाने मात्र से समझ जाते तो यकीन मानो महाभारत कभी ना होता। मुश्किलें केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती हैं, क्योंकि वही लोग उसे बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की ताकत रखते हैं। जो आपसे जलते हैं उनसे घृणा मत कीजिए, क्योंकि यही तो वो लोग हैं जो ये स्वीकार कर चुके हैं कि आप उनसे बेहतर हैं। समझदार व्यक्ति जब संबंध निभाना बंद कर दे तो समझ लेना उसके आत्मसम्मान को कहीं ना कहीं ठेस पहुंची है। एक अच्छे इंसान को धोखा देना हीरे को फेंकने और चट्टान को उठाने के समान है। कर्म की गठरी बांध के जग में फिरे इंसान, जैसा करें वैसा भरे विधि का यही विधान। भगवत गीता में लिखा है, इंसान उतना ही बड़ा बन सकता है जितना बड़ा वो सोच सकता है। जिसकी मति और गति सत्य की हो, उसका रथ आज भी श्री कृष्ण चलाते हैं। अज्ञानी होना गलत नहीं है, अज्ञानी बने रहना गलत है। तुम बस अपने आप से मत हारना, फिर तुम्हें कोई नहीं हरा सकता। अगर आप सही हैं तो कुछ साबित करने की कोशिश मत करो, बस सही बने रहो। गवाही वक्त खुद देगा। दूसरों के व्यवहार को अपने मन की शांति नष्ट करने का अधिकार ना दें। भाग्य का लिखा कोई छीन नहीं सकता। अगर हो विश्वास ऊपर वाले पर तो वो भी मिलेगा जो तेरा हो नहीं सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, हद से ज्यादा सीधा साधा होना भी ठीक नहीं है, क्योंकि जंगल में सबसे पहले सीधे साधे पेड़ों को ही काटा जाता है और टेढ़े पेड़ों को छोड़ दिया जाता है। हे परंतप, इस उपयुक्त धर्म में श्रद्धा रहित पुरुष मुझको न प्राप्त होकर मृत्यु रूप संसार चक्र में भ्रमण करते रहते हैं। अस्थिरता मन का स्वभाव है और उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। जीवन कठिन तब लगता है जब हम स्वयं में बदलाव करने के बजाय परिस्थितियों को बदलने का प्रयास करते हैं। गीता में लिखा है, जिसने साथ दिया उसका साथ दो, परंतु जिसने त्याग दिया उसे तुम भी त्याग दो। समय जब न्याय करता है तो गवाहों की जरूरत नहीं पड़ती। जब इंसान अंदर से टूट जाता है तो बाहर से मिलने वाली हर खुशी उसे सिर्फ हंसा सकती है, परंतु अंदर से खुश नहीं रख सकती। आपका शांत एवं स्थिर दिमाग आपके जीवन की हर जंग का ब्रह्मास्त्र है। जीवन से बड़ा कोई विद्यालय नहीं, कठिनाइयों से बढ़कर कोई परीक्षा नहीं और समय से बड़ा कोई शिक्षक नहीं। बीता हुआ कल जीवन को समझने का एक अच्छा मौका है और आने वाला कल जीवन को जीने का एक दूसरा मौका। जो मानव अपनी निंदा सुन लेता है वह सारे जगत पर विजय प्राप्त कर सकता है। केवल रक्त संबंध से कोई अपना नहीं होता। प्रेम, सहयोग, विश्वास और सम्मान ये सारे ऐसे भाव हैं जो परायों को भी अपना बना देती है। हर व्यक्ति के जीवन में कुछ कमी जरूर रह जाती है, ताकि वह यह समझ सके कि दुनिया मनुष्य नहीं ईश्वर चलाता है। शंका का कोई इलाज नहीं, चरित्र का कोई प्रमाण नहीं, मौन से अच्छा कोई साधन नहीं और शब्द से तीखा कोई बाण नहीं। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो?
तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नष्ट हो गया? तुमने जो लिया यही से लिया, जो दिया यही पर दिया। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का था, परसों किसी और का हो जाएगा। परिवर्तन संसार का नियम है। इस मनुष्य लोक में कर्मों के फलों के कामना वाले व्यक्ति देवताओं का पूजन करते हैं, क्योंकि निश्चय ही सकाम कर्म का फल अति शीघ्र प्राप्त होता है। सारी दुनिया स्वार्थी है, केवल श्री कृष्ण ही एक सारथी हैं। अपने कर्मों पर विश्वास रखिए, आपके अच्छे कर्म आपको वह सब दिला देंगे जो आपकी किस्मत में लिखा होगा। शांति तब शुरू होती है जब आप स्वीकार करते हैं कि आपका कुछ भी नहीं है, ना आपका किसी चीज पर नियंत्रण है। हे अर्जुन, मैं भूत, वर्तमान और भविष्य के सभी प्राणियों को जानता हूं, किंतु वास्तविकता में मुझे कोई नहीं जानता। सभी धर्मों को त्याग कर, अर्थात हर आश्रय को त्याग कर केवल मेरी शरण में आओ। मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्ति दिला दूंगा, इसलिए शोक मत करो। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पार्थ, जब कोई मानव समस्त इंद्रियों की कामनाओं को त्याग कर उन पर विजय प्राप्त कर लेता है, जब इस तरह विशुद्ध होकर मनुष्य का मन आत्मा में संतोष की प्राप्ति कर लेता है, तब उसे विशुद्ध दिव्य चेतना की प्राप्ति हो जाती है। अच्छे के साथ बुरा भी उसके अच्छे के लिए ही होता है। गीता में लिखा है, अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दीजिए। अपने मन को समझाओ, तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। समय, विश्वास और सम्मान यह ऐसी पक्षी हैं जो उड़ जाए तो वापस नहीं आते हैं। जब भी विनाश होने का प्रारंभ होता है, शुरुआत वाणी के संयम खोने से होती है। जब भी विनाश होने का प्रारंभ होता है, शुरुआत वाणी के संयम खोने से होती है। मुझे जानने का केवल एक ही तरीका है, मेरी भक्ति। मुझे बुद्धि द्वारा कोई न जान सकता है, न समझ सकता है। भगवत गीता में लिखा है, जिस समय कोई समस्या जन्म लेती है, उसके साथ उसका समाधान भी जन्म लेता है। इतना खुश रहो कि दुनिया परेशान हो जाए कि इसे किस बात की खुशी है। केवल भाग्यशाली योद्धा ही ऐसा युद्ध लड़ने का अवसर पाते हैं जो स्वर्ग के द्वार के समान है। इस मनुष्य लोक में कर्मों के फल को चाहने वाले लोग देवताओं का पूजन किया करते हैं, क्योंकि उनको कर्मों से उत्पन्न होने वाली सिद्ध शीघ्र मिल जाती है। जो एक गुनाह भी माफ ना करे, वो है न्यायाधीश, जिसकी शरण में जाने से हजारों गुनाह भी माफ कर दे। वो है द्वारिकाधीश। जय श्री कृष्णा। सर पर जब बड़ी जिम्मेदारी हो तो हिसाब से रहना पड़ता है, बहुत कुछ सुनना पड़ता है और बहुत कुछ सहना पड़ता है। धर्म केवल रास्ता दिखाता है, लेकिन मंजिल तक तो कर्म ही पहुंचाता है। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहेंगे उतना ही खुश रहेंगे। गीता में श्री कृष्ण ने बहुत बड़ी बात कही है कि यदि आप धर्म करोगे तो आपको ईश्वर से मांगना पड़ेगा, लेकिन यदि आप कर्म करोगे तो ईश्वर को आपको देना पड़ेगा। जिनका मन संभव में स्थित है, उनके द्वारा इस जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार जीत लिया है, क्योंकि सच्चिदानंद घन परमात्मा निर्दोष और सम है। इससे वे सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही स्थित है। कोई नहीं देगा तेरा साथ, यहां तुझे लड़ना भी खुद है और संभलना भी खुद है। मन को इतना मजबूत बनाओ कि किसी के किसी भी प्रकार के व्यवहार से मन की शांति भंग ना हो पाए। आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं, न आग उसे जला सकती है, न पानी उसे भिगो सकता है, न हवा उसे सुखा सकती है। यहां भगवान श्री कृष्ण ने आत्मा के अजर अमर और शाश्वत होने की बात की है। अहंकार में तीनों गए, धन, वैभव और वंश यकीन न आए तो देख लो रावण, कौरव और कंस। अगर तुम्हारे ख्वाब बड़े हैं तो संघर्ष कैसे छोटा हो सकता है। समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। जिन्हें ज्ञान है उन्हें घमंड कैसा, जिन्हें घमंड है उन्हें ज्ञान कैसा। जो मानव अपनी निंदा सुन लेता है वह सारे जगत पर विजय प्राप्त कर लेता है। मैं उन्हें ज्ञान देता हूं जो सदा मुझसे जुड़े रहते हैं और जो मुझसे प्रेम करते हैं। इच्छाओं के अनुरूप जीने के लिए जुनून चाहिए, वरना परिस्थितियां तो सदा ही विपरीत रहती हैं। जो ज्ञानी होता है उसे समझाया जा सकता है, जो अज्ञानी होता है उसे भी समझाया जा सकता है, पर जो अभिमानी होता है उसे कोई नहीं समझा सकता, उसे सिर्फ वक़्त समझाता है। अहंकार भी आवश्यक है जब बातें अधिकार, चरित्र और सम्मान की हो।
हर व्यक्ति का विश्वास उसकी प्रकृति के अनुसार होता है। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वो विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। यदि आपको अपने इष्ट देवी देवताओं पर अटूट विश्वास है और आपकी भक्ति सच्ची है तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपकी रक्षा, परीक्षा की जिम्मेदारी वे खुद संभालते हैं। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है। जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है। जब तर्क नष्ट होता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। जब तक आप अच्छा काम करते हैं तब तक चिंता ना करें। जो कोई भी जिस किसी भी देवता की पूजा विश्वास के साथ करने की इच्छा रखता है, मैं उसका विश्वास उसी देवता में दृढ़ कर देता हूं। इस दुनिया में जहां लोग थोड़ी सी मुश्किलों से हार मान लेते हैं, वहां अगर आप थोड़ा हिम्मत करेंगे तो जीत आपकी होगी। जैसे जैसे आयु बढ़ती है तुम्हें यह एहसास होने लगता है कि तुमने व्यर्थ ही उन लोगों को महत्व दिया जिनका तुम्हारे जीवन में कोई योगदान था ही नहीं। जिस डर से आत्मविश्वास की हानि होने लगे उस डर का अंत करना आवश्यक हो जाता है। मौन से बड़ा कोई उत्तर नहीं और क्षमा से बड़ा कोई दंड नहीं। अहंकार मनुष्य से वह सब करवाता है जो अंत में उसी के विनाश का कारण बनता है। इसलिए जीवन में जितना जल्दी हो सके अपना अहंकार त्याग दें। यदि गलत को गलत कहने की क्षमता नहीं है तो आपकी प्रतिभा व्यर्थ है। जब जब सत्य की असत्य से लड़ाई होगी सत्य अकेला ही खड़ा होगा, क्योंकि असत्य के साथ मूर्खी की भीड़ होगी। फिर भी असत्य के सामने सत्य की सदैव विजय होगी। जिस दिन सत्य के साथ अकेले खड़े होने का साहस आ गया उस दिन से आपको दुनिया में कोई हरा नहीं सकता। जो अपने सुख के लिए दूसरों की हानि करता है वह मनुष्य कहलाने लायक नहीं है। मनुष्य वही होता है जो अपने स्वार्थ का त्याग करके दूसरे का हित करे, कम से कम दूसरे का नुकसान न करे। हम जितने ही शांतचित होंगे और हमारे स्नायु जितने शांत रहेंगे हम उतने ही अधिक प्रेम संपन्न होंगे और हमारा कार्य भी उतना ही अधिक श्रेष्ठ होगा। कर्म का थप्पड़ इतना भारी और भयंकर होता है कि हमारा जमा हुआ पुण्य कब खत्म हो जाए पता भी नहीं चलता। पुण्य खत्म होने पर समर्थ राजा को भी भीख मांगनी पड़ती है। इसीलिए कभी किसी के साथ छल कपट करके किसी की आत्मा को दुखी ना करें। जो किया है वो अवश्य सामने आएगा। कर्म किसी के सगे नहीं होते। वास्तव में मनुष्य जन्म ही सब जन्मों का आदि तथा अंतिम जन्म है। यदि मनुष्य परमात्मा प्राप्ति कर ले तो अंतिम जन्म भी यही है, और परमात्मा प्राप्ति न करे तो अनंत जन्मों का आदि जन्म भी यही है। गीता में लिखा है, मूर्खी को कभी भी भूल कर भी ज्ञान नहीं देना चाहिए, वो उनके लिए विष के समान कड़वा होता है। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, जो लोग तुम्हारी बुराई करते हैं करेंगे, चाहे तुम अच्छा करो या बुरा, इसलिए शांत रहकर अपना कर्म करते रहो। निंदा से मत घबराओ, निंदा उसी की होती है जो जिंदा है, मरने के बाद तो सिर्फ तारीफ होती है। गीता में लिखा है, अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दीजिए, अपने मन को समझाओ, तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। आत्मविश्वास जीवन की सबसे खूबसूरत सुबह होती है जो आपके पूरे दिन को खूबसूरत बनाए रखती है। भगवत गीता में लिखा है, इंसान उतना ही बड़ा बन सकता है जितना बड़ा वह सोच सकता है। इंसान कर्म करने में मनमानी तो कर सकता है परंतु फल भोगने में नहीं। बुद्धि सबके पास है, चालाकी करनी है या ईमानदारी ये संस्कारों पर निर्भर करता है। तेरे गिरने में तेरी हार नहीं, तू आदमी है अवतार नहीं। गिर, उठ, चल, फिर भाग, क्योंकि जीत संक्षिप्त है, इसका कोई सार नहीं। उन चीजों के बारे में सोचकर समय बर्बाद मत करो जिनको आप कभी बदल नहीं सकते। फल की अभिलाषा छोड़कर कर्म करने वाला पुरुष ही अपने जीवन को सफल बनाता है। जिंदगी में जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। बुरा वक्त इसलिए आता है ताकि हम अच्छे वक्त की कीमत जान सकें, और लोग इसलिए बदल जाते हैं ताकि हम उनके असली चेहरे पहचान सकें कि वो क्या थे और हम उन्हें क्या समझ रहे थे। अपमान का बदला झगड़े या लड़ाई से नहीं लिया जाता, बल्कि शांति से कामयाब होकर लिया जाता है। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को न छोड़ें, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। परेशानी आए तो ईमानदार रहें, धन आ जाए तो सरल रहें, अधिकार मिलने पर विनम्र रहें और क्रोध आने पर शांत रहें। यही जीवन का प्रबंधन कहलाता है।
सौभाग्यशाली होते हैं वो लोग जिन्हें समय और समझ एक साथ मिलती है, क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आती, और जब समझ आती है तो समय हाथ से निकल जाता है। क्रोध तब पुण्य बन जाता है जब वह धर्म और मर्यादा के लिए किया जाए, और सहनशीलता तब पाप बन जाती है जब वह धर्म और मर्यादा को बचा ना पाए। जीवन में जब भी हम खराब दौर से गुजरते हैं तब मन में यह विचार जरूर आता है कि परमात्मा मेरी परेशानी देखता क्यों नहीं है, मेरे दुख कम क्यों नहीं करता। पर याद रखना, जब परीक्षा चल रही होती तब शिक्षक मौन रहते हैं। जैसे व्यक्ति पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्रों को धारण करता है, ठीक उसी प्रकार आत्मा पुराने शरीरों को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को धारण करता है। अहंकार में डूबे इंसान को ना तो खुद की गलतियां दिखाई देती हैं और ना दूसरों की अच्छी बात। जीवन से बड़ा कोई विद्यालय नहीं, कठिनाइयों से बढ़कर कोई परीक्षा नहीं, और समय से बड़ा कोई शिक्षक नहीं। यदि परमात्मा आपको कष्ट के पास ले आया है तो अवश्य ही वो आपको कष्ट के पार भी ले जाएगा। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नाश हो गया? जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का था, कल किसी और का होगा। क्यों व्यर्थ की चिंता करते हो? संसार में दान जैसी कोई संपत्ति नहीं, लालच जैसा कोई रोग नहीं, अच्छे स्वभाव जैसा कोई आभूषण नहीं, और संतोष जैसा और कोई सुख नहीं। जैसे मैले पानी में साफ पानी डालते रहने से पानी का मैलापन खत्म हो जाता है, वैसे ही नकारात्मक विचारों वाले मन में सकारात्मक विचार भरते रहने से मन साफ हो जाता है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन के सच्चे साथी दो ही हैं, एक अपना किया हुआ कर्म और दूसरा परमात्मा। शेष तो सब यहीं मिले हैं और यहीं बिछड़ जाएंगे। अच्छाई की शुरुआत खुद से ही करनी पड़ती है, क्योंकि तिलक भी दूसरों को लगाने से पहले अपनी अंगुली पर लगाना पड़ता है। मित्रता आवश्यक है, संबंध भी आवश्यक है, परंतु जीवन की हर कठिन परिस्थिति यह दर्शाती है कि अकेले रहने की कला का आना भी कितना आवश्यक है। समय से सब कुछ मिलता है, समय से पूर्व की चाहत ही दुख का कारण बनती है। वह जो सभी इच्छाएं त्याग देता है और मैं और मेरा की लालसा और भावना से मुक्त हो जाता है, उसे शांति प्राप्त होती है। किन सांसों का मैं एतबार करूं जो अंत में मेरा साथ छोड़ जाएंगी? किस धन का मैं अनहकार करूं जो अंत में मेरे प्राणों को बचा ही नहीं पाएगा? किस तन पे मैं अनहकार करूं जो अंत में मेरी आत्मा का बोझ भी नहीं उठा पाएगा? भगवान की अदालत में वकालत नहीं होती, और यदि सजा हो जाए तो जमानत नहीं होती। भगवान से प्यार और इंसान से प्यार में क्या फर्क है? इंसान से प्यार होने पर वह हमारी कमजोरी बन जाती है, और भगवान से प्यार होने पर वह हमारी ताकत बन जाती है। हम सभी को अपने जीवन में गीता जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि गीता का पाठ करने से मन शांत होता है और जीवन की कई परेशानियां दूर होती हैं। गीता में जीवन से जुड़ी समस्याओं के समाधान लिखे हैं। गीता पढ़ने से सोचने समझने की क्षमता बढ़ती है। गीता में आत्मा, परमात्मा, भक्ति, कर्म, जीवन आदि का वर्णन है। गीता से काम और कर्म के बारे में सीख मिलती है। गीता पढ़ने से व्यक्ति में किसी भी परिस्थिति से लड़ने की क्षमता आती है। गीता पढ़ने से व्यक्ति को समय का महत्व समझने में मदद मिलती है। गीता पढ़ने से व्यक्ति के जीवन से नकारात्मकता दूर होती है। गीता पढ़ने से व्यक्ति को सकारात्मक ऊर्जा का विकास होता है। गीता पढ़ने से जीवन के प्रति समझ और सूझबूझ बढ़ती है। गीता पढ़ने से व्यक्ति को अपने कर्म पर ध्यान देने में मदद मिलती है। गीता पढ़ने से व्यक्ति को जीवन के कठिन सवालों के जवाब मिलते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में 18 अध्याय हैं और श्लोक 700 हैं। श्रीमद् भगवद गीता महाभारत के भीष्म पर्व का हिस्सा है। यह हिंदू धर्म का एक पवित्र ग्रंथ है। इसमें आत्मा, परमात्मा, भक्ति, कर्म, जीवन आदि का विस्तृत वर्णन किया गया है। भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के युद्ध से पहले अर्जुन को दी गई शिक्षाओं को गीता के नाम से जाना जाता है। गीता के कुछ और खास बातें। गीता के 700 श्लोकों में से 574 कृष्ण ने, 84 श्लोक अर्जुन ने और 84 श्लोक संजय ने कहे हैं।
गीता का पहला श्लोक धृतराष्ट्र ने बोला था। गीता को महर्षि वेद व्यास ने रचा था। गीता को समझने के लिए कितनी बार पढ़ें? गीता पहली बार पढ़ने पर समझ नहीं आती। गीता दूसरी बार पढ़ने पर कुछ कुछ समझ आती है। गीता तीसरी बार पढ़ने पर समझ आने लगती है। गीता चौथी बार पढ़ने पर पूरी समझ आने लगती है। गीता पांचवी बार पढ़ने पर ज्ञान देने लगती है। गीता छठी बार पढ़ने पर कर्म के महत्व को समझाती है। गीता सातवीं बार पढ़ने पर घर के सारे क्लेश दूर कर देती है। गीता आठवीं बार पढ़ने पर सारे विघ्न दूर कर देती है। गीता नौवीं बार पढ़ने पर पूरे घर को समृद्ध बना देती है। गीता 10वीं बार पढ़ने पर आपको पूर्ण ज्ञानी बना देती है। गीता 11 बार पढ़ने पर आपको बहुत बड़ा व्यवसाय बना देती है। गीता 12वीं बार पढ़ने पर आपको कृष्ण के समान चतुर बना देती है। गीता 13वीं बार पढ़ने पर आपको एक कुशल वक्ता बना देती है। गीता 14वीं बार पढ़ने पर आपको ब्राह्मण, शूद्र और वैश्य और क्षत्रिय से ऊपर उठा देती है। गीता 15वीं बार पढ़ने पर आपको कृष्ण बना देती है। गीता 16वीं बार पढ़ने पर संसार रूपी महाभारत में युद्ध करना सिखा देती है। गीता 17वीं बार पढ़ें पर मोक्ष की ओर प्रवृत्त कर देती है। गीता 18वीं बार पढ़ने पर जन्म मरण के बंधन से मुक्त कर देती है। भागवत गीता के जितने अध्याय हैं उतनी बार पढ़िए। जय श्री कृष्ण।